दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे देश के चर्चित सीटों में से एक सीट पूर्णिया लोकसभा के बारे में। पूर्णिया लोकसभा सीट इन दिनों कैसे चर्चाओं में आ गई है और पूरे देश की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। दोस्तों, राजद ने एक तरफ जहां बीमा भारती को अपना कैंडिडेट बना दिया है, तो वहीं पप्पू यादव की जीत भी देखने को मिल रही है। महागठबंधन के नेताओं के कई स्तर से प्रयास किए जाने के बावजूद पप्पू यादव का दिल पिघल नहीं रहा है और पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की बात लगातार दोहरा रहे हैं। दोस्तों, इसका क्या असर पड़ेगा इस पर हम पहले बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि बीमा भारती को राजद ने इस सीट से क्यों उतारा है, जबकि अगर जातीय समीकरण यहाँ की देखें तो यह पूरी तरह से मुस्लिम बहुल क्षेत्र आता है। आप पहले इस क्षेत्र के जातीय समीकरण को समझें और फिर हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं उस पर भरोसा करें तो यहाँ 7 लाख मुस्लिम मत आता है। इसके बाद यहाँ 1.5 लाख के करीब जादू है। अति पिछड़ा 2 लाख, दलित व आदिवासी 4 लाख के करीब है। वहीं पंडित यानी ब्राह्मण 1.5 लाख के करीब व राजपूत भी करीब 1.5 लाख के करीब हैं, जो निर्णायक मोड़ में रहते हैं। अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में राजद ने किसी मुस्लिम को टिकट प्रत्याशी न बनाकर ईबीसी को क्यों बनाया, इसके पीछे का क्या संदेश है। दोस्तों, राजद ने ईबीसी को अपना कैंडिडेट यहाँ जरूर बना दिया, लेकिन मुसलमानों में इसको ले चिंताएं व आक्रोश भी देखी जा रही है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं और राजनीतिक पंडित जो बता रहे हैं उस पर माने तो राजद महागठबंधन को यहाँ बड़ा नुकसान भी हो सकता है। वहीं ओवैसी की यहाँ सक्रियता भी काफ़ी तेज हो गई है, जिसका असर सीधा समीकरण पर पड़ सकता है। दोस्तों, चुनाव में क्या होगा, किसकी जीत व हार होगी, यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं और जो परिस्थितियां आ रही है उसका कई मायनों में काफ़ी प्रभावित करने वाला परिणाम होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि बीमा भारती जदयू से आई हैं। रुपौली की वह विधायक रही हैं और अति पिछड़ा समाज से बिलोंग करती हैं। राजद ने उन्हें टिकट देकर अति पिछड़ा कार्ड जरूर खेला है, लेकिन वहाँ की एक बड़ी आबादी जिसे अपने समीकरण के साथ जोड़कर चलती रही है, उसके साथ अच्छा नहीं किया है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, वहाँ के लोग कह रहे हैं, उनकी बयान आ रहा है। आपको बता दूं कि यह इलाका सीमांचल क्षेत्र में आता है, यानी पूर्णिया लोकसभा सीट सीमांचल में आता है और पप्पू यादव यहाँ से एक बार चुनाव जीत चुके हैं। उनकी पत्नी रंजीता रंजन सुपौल से सांसद रह चुकी हैं। आपको
यह भी बता दूं कि पूर्णिया लोकसभा सीट नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जुड़ा हुआ है, यानी इस जिले का बॉर्डर नेपाल व नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है। समीकरण की बात तो मैंने आपको बता ही दिया और इसके राजनीतिक पहलुओं को भी थोड़ा हम जान लें। दोस्तों, पिछले चुनाव की हम जिक्र कर लेते हैं। वर्ष 2014 के चुनाव में संतोष कुशवाहा की यहाँ जीत हुई थी। बीजेपी के उम्मीदवार उदय सिंह को इन्होंने हराया था। संतोष कुशवाहा को 4,18,826 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के उदय सिंह को 3,02,151 वोट मिले थे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी यहाँ मैदान में थी और उसके प्रत्याशी को भी यानी शमशेर आलम को 50,000 के करीब वोट मिले थे। दोस्तों, वहीं वर्ष 2009 में बात करें तो उदय सिंह की जीत हुई थी। बीजेपी से उदय सिंह जीते थे और उस समय निर्दलीय प्रत्याशी शांति प्रिया को उन्होंने हराया था। बीजेपी के उदय सिंह को 3,62,925 वोट मिले थे, जबकि शांति प्रिया को 1,76,725 वोट मिले थे। तो दोस्तों, ये रहा वहाँ का संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास। 2024 के चुनाव में क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं और समीकरण तैयार हो रहे हैं उसकी माने तो महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।